फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कंपेयर करने वाले हैं द पाम वाइन ट्रिंकार्ड, जो आपकी नॉवल है, उसको द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के साथ। फ्रेंड्स, तो जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं किसी दो वर्क्स के बीच में या दो राइटर्स के बीच में या किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में, जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो तब हमने वहाँ पे देखना होता है कि दोनों जो वर्क्स हैं या फिर दोनों जो राइटर्स हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है या फिर क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे जो कंपेयर करा गया है द पाम वाइन ट्रिंकार्ड और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो इनके बीच में सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो थीम्स हैं, क्वेस्ट एंड जर्नी, दोनों दोनों जो नॉवेल्स हैं उनके थीम्स जो है वो क्वेस्ट एंड जर्नी है। क्योंकि जो यहाँ पे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इन नॉवेल्स के, तो दोनों जो है वो अपने किसी चीज़ की खोज में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं कि जो यहाँ पे माना गया है कि जो ये टिटोला थे जिन्होंने पाम वाइन ट्रिंकार्ड जो वर्क लिखा है, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि बुनियाद ने लिखा है वर्क, तो उन्होंने अपना वर्क लिखने से पहले, द पाम वाइन ट्रिंकार्ड लिखने से पहले 2 साल पहले उन्होंने इस वर्क को पढ़ा था। उन्होंने इस बात को माना भी है। दूसरा, यहाँ पे जो है वो दोनों वर्क्स में जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का और सुपर नेचुरल वर्ल्ड का जिक्र किया गया है। तो ये सिमिलरिटीज़ है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो टिटोला की जो वर्क है उसमें जो उन्होंने मॉन्स्टर्स दिखाए हैं, मतलब यहाँ के जो मॉन्स्टर है, तो ये रिलेट किए गए हैं जो बुनियान के जो अपोलियन जो क्रिएचर्स हैं उनसे इन मॉन्स्टर्स को कंपेयर किया गया है। तो ये जो दोनों ही वर्क्स जो है बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, बहुत सारी चीज़ें इनमें, जैसे कि दोनों जो है वो दोनों इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्या है, एडवेंचरस है, और दोनों जो है वो क्या है, सीकर एंड सर्चर हैं। दोनों किसी न किसी चीज़ की खोज में निकलते हैं और उस चीज़ को वो सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर इनके बीच में हम लोग वेरिएशन देखें तो दोनों के बीच में क्या वेरिएशंस आती हैं। जो पाम वाइन ट्रिंकार्ड है, ये एक ये जो पाम वाइन ट्रिंकार्ड है ये यूरोबा ओरल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड है, जबकि जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये जो है वो बाइबल से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है इसको हम रिलीजियस एलिगरी कह सकते हैं, और जबकि जो पाम वाइन ट्रिंकार्ड है ये एक ओरल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड है। तो नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन करेंगे पाम वाइन ट्रिंकार्ड एंड जो ओकरी का वर्क है फेमिस्ट रोड। तो पाम वाइन ट्रिंकार्ड के साथ हम फेमिस्ट रोड को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही जो नावल हैं ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो दोनों ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हैं, और इनमें जो एलिमेंट्स हैं जैसे मिथ्स, लेजेंड्स, स्टोरीज, रिडल्स का यूज़ है। जैसे कि आपने वहाँ पे देखा है पाम वाइन ट्रिंकार्ड में क्या है, जो उसकी वाइफ बनती है तो वो रिडल्स में बात करती है, प्रोफेसीज करती है और प्रोवर्ब्स में बात करती है। तो ये दोनों नॉवेल्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो यहाँ पे वेरिएशन बताई गई है, डिफरेंस बताया गया है। पहले पार्ट में तो हमने इनमें सिमिलैरिटीज़ देखे, यहाँ पे वेरिएशंस क्या बताई गई हैं कि जो टिटोला का वर्क है, तो वो टिटोला का जो वर्क है वो क्या है, वो अपने कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करता हुआ दिखाई देता है, जबकि जो ओकरी का वर्क है वो क्या करता है, सोशल पॉलिटिकल रियलिटी को हाईलाइट करता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। हालांकि जो उस समय सोसाइटी थी वो लिटरेसी की तरफ आगे बढ़ रही थी, फिर भी टिटोला ने जो है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे जो ओकरी है वो सोशल पॉलिटिकल जो कंडीशन है, जो भी चीज़ें हैं, इश्यूज है अपनी सोसाइटी के, उनके वो हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे उन्होंने
दोनों नॉवेल्स में यहाँ पे मॉडर्न डे जो टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उनको हाईलाइट किया गया है या फिर उनके साथ डील किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पाम वाइन ड्रिंक कार्ट में कौन कौन से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उनको हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे देखा है हमने कि जो हाफ बॉडीड बॉय होता है जो कि पाम वाइन ड्रिंक कार्ट और उसकी वाइफ का बेटा होता है जिसने थंब से जन्म लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो ये जो बच्चा है उसके थंब से जो है वो बर्थ लेता है और पाम ड्रिंक कार्ट की वाइफ के थंब से बर्थ लेता है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है और बहुत ही एग्रेसिव है ये। और कुछ ही जन्म के कुछ ही घंटे के बाद जो है वो मैच्योर हो जाता है और उसको ऐसा लगता है आसपास के लोगों को वो बहुत पहले से जानता हो। वो टेलीफोन की तरह बात करता है, मतलब अपनी आवाज़ जो है वो टेलीफोन की तरह निकालता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जब वो कपल मीन्स की जो पाम वाइन ड्रिंक कार्ट और उसकी वाइफ है, तो उनको रोड पे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, दोनों जो है वो बिग बर्ड्स के मतलब बिग बर्ड्स बन जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, मतलब एरोप्लेन की तरह। तो फिर इसके बाद जो फेथफुल मदर है, तो फेथफुल मदर जो है वो उनकी ट्रीटमेंट करती है। उनको जो बाउंड्स दी होती हैं कुछ क्रिएचर्स ने उनको घाव दिए होते हैं, तो उनको वो ट्रीट करती है अपने हॉस्पिटल में। तो ये सब जो चीज़ें हैं कुछ कुछ जो है वो मॉडर्न डे जो कॉन्सेप्ट है उनको उनके साथ डील करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ओकरी का जो वर्क है तो उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो फोटोग्राफर का यूज़ जो है वो जिक्र किया गया है। उसके बाद फिर जो कैमरा जो इसमें बताया गया है कि जो एक कैमरा होता है वो एंड में क्या होता है कि वो एक मैजिक इंस्ट्रूमेंट हो बन जाती है और थिंग्स को वो जो भी चीज़ें उनको रियल बना देती है। मेगाफोन का जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों जो वर्क्स हैं इनमें बहुत सारे जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का भी यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स ये दो वर्क्स थे इनके जिनके बीच में हमने आज कंपैरिजन करा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके नेक्स्ट जो दो वर्क हैं उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं